आप लोग देख रहे हैं राहुल मिश्रा नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। जैसा कि साथी आप लोग को पता है कि बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स में जो है 11,389 पदों के लिए भर्ती है। आप लोग को पता है कि एडवर्टीजमेंट में जो इसकी क्वालिफ़िकेशन दी गई थी वह जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जिक्र था। तो आज की इस जो थंबनेल आप देखे हैं और आज की इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसीलिए मैंने बार बार कई बार जिक्र किया, जब भी मामला कोर्ट में गया तो मैंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं विभाग से ही नियमावली तैयार होती है। तो जो विभाग में नियमावली जो तैयार होती है वो नियमावली बीटीएससी तैयार नहीं करता है, समझ लीजिए। नियमावली जो है आपको विभाग से बनता है, हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो कैसे नियमावली में कुछ चीज़ें ऐसे दिए जाते हैं जिस पर मामला फंस सकता है, पेच फंस सकता है, और कैसे उस पर पेच फंसा है। जी हाँ, कैसे उस पर पेच फंसा है। और ये एक बहाली की बात नहीं है, मैं इसलिए बार बार कहते आ रहा था। तो कुछ लोगों को जो है मजाक लग रहा है, कुछ लोगों को जो है नौटंकी सूझ रहा था, लेकिन जो समझदार थे वो चीज़ों को समझते थे कि कहाँ पे भी जो है ये जो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट होता है उस पर कहाँ पे पेच फंसने वाला रहता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आप सभी को पता है एडवर्टीजमेंट में क्या दिया था कि योग्यता स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम या फिर डिग्रीधारी भी योग्यता रखेंगे, ऐसे करके एडवर्टीजमेंट में दिया था। एडवर्टीजमेंट में आप देखते होइएगा, नॉर्सेट में देखते होइएगा, आप बड़े बड़े संस्थान में मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह में बहाली आती है नर्सिंग ऑफिसर का या स्टाफ नर्स का, तो वहाँ पे दे रखा होता है कि आप बीएससी नर्सिंग पास है, या फिर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास है, या फिर आप जीएनएम पास है, तो 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा, ऐसे करके देता है। लेकिन उसमें सभी क्वालिफिकेशन का जिक्र रहता है। लेकिन आप बिहार वाला एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें जीएनएम का भी जिक्र था और लास्ट में लिखा था नोट में कि बैचलर बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी योग्य होंगे। ठीक है, तो ये दोनों का जिक्र था। बीच में जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है जीएनएम के बाद, चूँकि वो भी एक बैचलर के इक्विवेलेंट हो जाता है, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को उड़ा दिया। ठीक है, उसको क्या किया, उड़ा दिया, सिर्फ जीएनएम बीएससी नर्सिंग का जिक्र किया। अब यहाँ पे अभी जो डीवी हुआ और डीवी के बाद जो ऑब्जेक्शन चल रहा है उसमें कैसे मामला जो है ये कुछ स्टूडेंट के साथ फंस रहा है, आज के बाद मैं बताता हूँ। हुआ ये है कि कुछ लोग जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए, तो जब उनका पोस्ट बेसिक नर्सिंग हुआ तो कुछ लोग क्या किए कि जो फॉर्म भरे बीएससी नर्सिंग के ऊपर, चूँकि उनका पोस्ट बीएससी क्लियर था, तो वो जो है बीएससी नर्सिंग को ही पोस्ट बीएससी नर्सिंग में जो है डाल दिए। यानी पोस्ट बीएससी नर्सिंग वो किए थे तो वो बैचलर डिग्री को ही सेलेक्ट करके और वो जो है फॉर्म अपना फिल कर दिए। ठीक है, अब अभी डीवी भी उनका हो चुका। ठीक है, और डीवी में रिमार्क दे दिया, चूँकि डीवी में रिमार्क देता है, डीवी में रिमार्क दे दिया कि आप बैचलर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, ये जो दो मांगा था, आप इन दोनों के इतर यानी अलग कोर्स जो है आप जो है दिए हैं, इसलिए उसको जो है रिमार्क्स दे दिया। रिमार्क में कह दिया कि जो एडवर्टीजमेंट में था आप वो नहीं डाल के आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डाल दिए, तो ऐसे करके जो है उन लोगों को रिमार्क दे दिया गया। ठीक है, और रिमार्क के साथ साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड का जो है संभावना उत्पन्न हो गया। ठीक है, अयोग्य होने का। तो लोचा यहीं पे फंसता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसको क्लियर करना चाहिए। जैसे फार्मेसी की बहाली आई तो वहाँ पे बैचलर डिग्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया, बैचलर डिग्री को अलाउ नहीं किया गया, सिर्फ डिप्लोमा को ही अलाउ किया गया। ठीक है, और डिप्लोमा के बाद जो बैचलर किया था उसको अलाउ किया गया, जबकि नर्सिंग बहाली में दोनों को अलाउ किया गया। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन उसका चूँकि जो पैटिशनर सब था सीरियस नहीं हुआ, इस पर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को नहीं रहा। और भी अभी देखेंगे लैब टेक्नीशियन का अभी तक मामला पेंडिंग है, डेंटल का गया, डॉक्टर्स का गया, उसके बाद जो है आपका तमाम जो है बहाली में जो है फार्मेसी का गया ही था। तो तमाम बहाली में जो है कोर्ट का सामना करना पड़ा आयोग का। इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न था कि जो एडवर्टीजमेंट विभाग जो है आपको आयोग को भेजा, उसमें क्लियरिटी न होने के कारण।
ठीक है। अब देखिए एडवर्टीजमेंट जो पढ़ता है वो बारीकी से देखता है कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। तो आयोग जो विभाग है, विभाग को समझना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या चीज़ डाल रहे हैं जो आगे चलकर मामला फंस सकता है। ठीक है, मामला फंस सकता है। तो इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमेशा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे ही बीटीएससी की बहाली परमानेंट आया था तो उसमें भी ऐसा ही किया गया था। अचानक जो है क्या किया गया, मेरिट के बहाली हटाकर डायरेक्ट सीबीटी साल भर के बाद लागू कर दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहाली साल भर और लेट हो गया, पूरा 2 साल 2.5 साल लग गया बहाली में। तो आयोग जो विभाग नियमावली बनाता है उसमें कुछ न कुछ हमेशा से देखा जा रहा है, कुछ न कुछ जो है क्लू लगा दिया जाता है जिस पर कोई स्टूडेंट आपत्ति करे और फिर जो है वो लंबा खींच जाए। ठीक है ना। अब सोचिए ये मामला अब किसी का जीवन का सवाल है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम करने के बाद पोस्ट बीएससी कर लिया, सारे एडवर्टीजमेंट में सब इंक्लूडेड रहता है, लेकिन बिहार में पोस्ट बीएससी को उड़ा ही दिया बीच के, सिर्फ बीएससी नर्सिंग और जीएनएम रखा गया। अब होता क्या है कि बहुत सारे जगह पर जो जीएनएम का रजिस्ट्रेशन होता है वो जमा ले लिया जाता है। ठीक है, जमा ले लिया जाता है दूसरे स्टेट से करने पर, और वो जो है अपने जहाँ है वहाँ पे जा करता है, वह उसको रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे क्या होता है, ये होता है। बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि जीएनएम का जमा ले लिया जाता है, तब जाके पोस्ट बीएससी नर्सिंग उसे इशू किया जाता है रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे जीएनएम का रजिस्ट्रेशन ना हो, सिर्फ पोस्ट बीएससी का रजिस्ट्रेशन हो, तो कैंडिडेट क्या करेगा, फिर तो बहाली से वंचित रह जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो ऐसे भरकर आया है तो चैलेंज करता ही है, भविष्य की बात है भाई, किसी के भविष्य के ऊपर आता है तो चैलेंज करता ही है। तो वही सिचुएशन अभी क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये चीज़ जरूर डालना चाहिए। जब आप बीएससी अलाउ कर दिए तो जीएनएम के बाद जो पोस्ट बीएससी किया है तो वो भी एलिजिबल होगा, उसको भी आपको करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग दोनों इक्विवेलेंट है। इसीलिए जीएनएम के बाद 2 साल के लिए पोस्ट बीएससी बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो बिना दिमाग के हैं उनको फिर भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ एक ही रट लगाते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो बिल्कुल सही है, जो एडवर्टीजमेंट है वही सही है, जो विभाग कह दिया वही परम सत्य है। ठीक है, सरकार की बात कितना जगहों पर गलत साबित हुई है ये लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, बाकी चलिए कोई बात नहीं है, जानकारी के लिए मैं बता दिया कि ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि पोस्ट बीएससी वाले जो है उनको रिमार्क्स दे दिया गया है कि आप अलग कोर्स करके आए हैं, जो एडवर्टीजमेंट में दिया था उससे अलग है। ठीक है, तो अब उनका क्या होगा भगवान जाने। अब उनको इधर से नहीं अगर मिलेगा न्याय तो फिर वो तो इस स्थिति में कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, भविष्य की बात है। तो कुछ लोग कहेंगे कि बहकाते हैं कोर्ट जाने के लिए, भाई मैं क्यों बहाऊँ, इसमें पैसे लगते हैं, समय लगते हैं, सब चीज़ लगते हैं, तो सबके पास अपना दिमाग होता है। एक्चुअल चीज़ सही चीज़ बता दूं तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो ये सारे चीज़ें बुरा उन्हीं को लगता है जो सिर्फ सेल्फी स्वार्थी लोग हैं। ठीक है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द हमें नौकरी हो जाए, बाकी लोगों को कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।